सो वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज हम अपने जो वो शॉपिफाई ई कॉमर्स का लेक्चर नंबर 11 देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम हेडर मेन्यूज़ को और फुटर मेन्यूज़ को एंड पॉलिसीज़ को जो है वो कवर अप करेंगे। देखेंगे कि ये सेटिंग्स कहाँ पे होती हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है, किस लिए जो वो काम में आ सकती हैं। एंड मेरा माइक्रोफोन मैं यहाँ पे लगा लेता, अब ठीक है। देर किस बात की, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to our Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. Students, welcome back to our admin panel. Yes, यहाँ पे आप देख सकते हैं admin panel थोड़ा सा कस्टमाइज है, अपडेटेड है, ठीक है, अपडेट आई होगी। यस, अब जो वो कुछ इस तरह का ओवरव्यू आ रहा है, राइट। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखना है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे जो क्लिक करता हूँ। यस, हम अपने जो वो स्टोर को क्या करने जा रहे हैं, व्यू करने जा रहे हैं, राइट। एंड हमने जो वो डिटेल में काफ़ी चीज़ें जो वो प्रीवियस सीखनी हैं। आज हेडर मेन्यूज़ भी देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका नाम है, यहाँ पे मैं जो वो turf.com जो है वो सर्च कर लूँ एंड देन हमारे सामने ये जो वो एक वेबसाइट आ जाएगी। यस, ये हमारे सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जब वो स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिंग मेन्यूज़ उसने दिए हुए हैं, हॉट सॉसेज हैं, ऑयल्स हैं एंड सॉल्ट्स हैं और हमारा पास्ता सॉसेज हैं। कोई भी कस्टमर जो वो हॉट सॉस पे जो क्लिक करेगा उसके सामने हॉट सॉसेज आ जाएंगी। पास्ता सॉस पे जो कोई क्लिक करेगा उसके सामने पास्ता सॉसेज आ रही हैं एंड मीनवाइल सॉल्ट ऑयल वगैरह ये सब आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करूँ, यस, यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यूज़ हैं। अगर हम शॉप पे क्लिक करते हैं, यस, वही हमारे पास मेन्यूज़ आ रही हैं, हॉट सॉस, ऑयल, सॉल्ट और क्या है, पास्ता सॉसेज वगैरह। इन मेन्यूज़ को जो हेडर के अंदर होती हैं, इन मेन्यूज़ को हम कहते हैं हेडर मेन्यूज़, राइट। अगर मैं बॉटम पे चला जाऊँ, यस, ये जो मेन्यूज़ आप देखेंगे ये सारी जो हैं फुटर मेन्यूज़ हैं और ये अपने थीम के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे सामने हेडर आ रहा है एंड फुटर आ रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और स्टोर जो है वो एग्जांपल के लिए जो वो ओपन करता हूँ। एग्जांपल के लिए हम उसको देख लेते हैं एंड एक और स्टोर में जो वो ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम इन्हीं के याद है। दैट्स वाई मैं इनके एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। यस स्टूडेंट, जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे हैं इस पर ये सेक्शन ये मेन्यूज़ है। ऑल प्रोडक्ट्स, कोई भी कस्टमर ऑल प्रोडक्ट्स पे जो क्लिक करेगा वो ऑल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। कोई भी एसेसरीज़ वाले पे क्लिक करेगा, लाइक उसने वॉचेस देखनी है, कैप्स देखनी है, ग्लासेस देखनी है, वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल वॉचेस पे क्लिक करते हैं, कस्टमर वॉचेस पे चला गया। ये कितना जो वो एक हमारे पास एक अच्छा पॉइंट है कि लाइक जहाँ पे हमारे कस्टमर को हमारी वेबसाइट पे जो वो ढूंढना नहीं पड़ रहा, परेशानी होना पड़ रहा, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ से जो वो मेन्यूज़ के थ्रू अपनी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे जा रहा है, राइट। उसके बाद ब्रांड वॉचेस लाइक वाह, यस, यहाँ पे वो जो है वो जा सकता है, राइट। उसके बाद हमारे पास इस शॉपिफाई स्टोर या वेबसाइट की हमारे पास ये मेन्यूज़ आ रही हैं जो हेडर में आ रही हैं, लाइक कस्टमर या फ्रेगरेंस कोई भी लेनी है। अब यहाँ पे वो जाएगा, यहाँ पे अगर जो वो कलेक्शन ना होती तो उसको कहाँ न जाने जो वो परफ्यूम मिलना था। वो क्या करता, डायरेक्ट हेडर में मेन्यू पे क्लिक करता, फ्रेगनेंसेज, उसके सामने सारी फ्रेगनेंस आ जानी थी एंड देन गैस वो जो वो क्या कर सकता था, परचेज़ कर सकता था। मीनवाइल फुटवेयर की हमारे पास जो है वो मेन्यू आ रही है। हमारा कस्टमर बगैर खपत के, बगैर तंगी के, बगैर जो है वो सारी चीज़ों के अपनी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे शॉपिंग कर सकता है, ठीक है जी। यस, हमारे स्टोर पे आप देख सकते हैं 3 अभी मेन्यूज़ आ रही हैं। एक होम है, कैटलॉग है, मतलब सारी प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे आ रहा है एंड फुटर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यस, फुटर पे हमारे पास कोई भी मेन्यूज़ नहीं है। यस, आज के लेक्चर में हम फिर जो वो हेडर मेन्यूज़ एंड फुटर मेन्यूज़ को जो वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट के नाम से, हम इस पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यस, हमारे सामने 2 तरह की मेन्यूज़ है, मेन मेन्यूज़ एंड फुटर मेन्यूज़। और ये क्या है, कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यूज़, मतलब कस्टमर का जो अकाउंट होगा उस पर जो मेन्यूज़ पॉपअप हो रही हैं, शॉप हो रही हैं, वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। मेन मेन्यूज़ एंड फुटर मेन्यूज़। सबसे पहले हम जब वो मेन मेन्यूज़ को देखते हैं, मेन मेन्यूज़ में होम है, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट है। यस, होम है, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्टैक्ट पेज नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मुझे कैटलॉग पेज नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ मैं
यहाँ पे सबसे पहले तो लेबल, आपने क्या किस नेम से जो वो अपनी मेन्यू देनी है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिंक, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिंक किस तरह का है, सबसे पहले हमारे पास होम पेज का लिंक है। कस्टमर कहीं पे भी होगा, किसी भी पेज पे होगा, वो होम पेज पे जो क्लिक करेगा वो हमारी जो है वो मेन पेज पे आ जाएगा। उसके बाद सर्च लिंक है, कस्टमर ने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, उसके पास हेडर में जो है वो सर्च के लिए ऑप्शन आ रहा है। कलेक्शंस, कस्टमर ने कोई भी कलेक्शन देखनी है वो यहाँ से देख सकता है। दो तरह की कलेक्शंस अब आ सकते हैं, यहाँ तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल कलेक्शन आ जाएगी या ऑल कलेक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल कलेक्शंस का हमारे पास बटन है, और अगर मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन बनाई होंगी, फॉर एग्जांपल शूज़ की कलेक्शन बनाई हुई है, मैंने जो है वो लाइक फ्रेगनेंस की कलेक्शन बनाई हुई है, मैंने टॉप्स की कलेक्शन बनाई हुई है, बॉटम्स की कलेक्शन बनाई हुई है, सो हमारे पास इंडिविजुअल कलेक्शंस भी आएंगी, तो वो भी आप लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से, राइट। सो अदरवाइज़ आप ऑल कलेक्शंस पे लगाएंगे, कस्टमर ऑल कलेक्शन पे क्लिक करेगा, वो सारी कलेक्शंस को देख सकेगा। सो मैं ये लगा रहा हूँ। ऐड मेन्यू आइटम, फॉर एग्जांपल उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स भी आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं एंड ऑल प्रोडक्ट्स भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स का बटन है, कस्टमर को ऑप्शन मैंने दे दी हुई है, वो सारी प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहा है, वो ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करे वो सारी प्रोडक्ट्स को देख लेगा। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग्स आ रहे हैं, पेजेस आ रहे हैं, पेजेस में जो जो पेजेस आपने बनाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी कॉन्टैक्ट पेज है, सो यही आ रहा है। सो उसके बाद पॉलिसीज़, पॉलिसीज स्टूडेंट्स कभी भी हेडर में नहीं लगती, पॉलिसीज ऑलवेज अपेयर्स इन दी फुटर, या आपने बात याद रखनी है, पॉलिसी कभी भी हेडर में नहीं लगती, फुटर में लगती हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरा रूल है ना, मैं हमेशा पॉलिसीज़ को फुटर में लगाता हूँ। सो डेट्स वाई। उसके बाद और क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल भाई पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे। लेबल आपने चेंज करना है, आप लेबल चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट पे आएँ, रीलोड करें, सो आप देखेंगे कि हमारी जो वो मेन्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। नहीं हुई, क्यों नहीं हुई पता नहीं, क्यों नहीं हुई, रीलोड करते हैं, ये बैकएंड पे अपडेट नहीं होगा सो हो जाएंगी थोड़ी देर तक। सेव हमने कर दिया ना, सो यस दैट्स इट। चलें, अब स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी मेन मेन्यूज़। उसके बाद फुटर मेन्यूज़ आ रही हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फुटर में इस वक्त एक ही मेन्यू आ रही है और वो है सर्च की, राइट। सो मेरा नहीं ख्याल कि फुटर में कोई एंड पे जाके कोई सर्च करेगा, सो मुझे नहीं लगता कि ये मेन्यू फुटर में होनी चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम पे जो क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे पॉलिसीज़ दे देंगे। पॉलिसीज़ मेरी मतलब मेरा रूल है कि पॉलिसीज़ फुटर में देनी है। सो पॉलिसीज़ क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने कभी कोई ना कोई बिज़नेस करना है, कभी भी बिज़नेस करना है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। किसी भी बिज़नेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक कस्टमर ने शॉपिंग की हमारी वेबसाइट से, उसने जो है वो 30 दिन, 1 महीना प्रोडक्ट को यूज़ किया, और अब वो हमें कह रहा है कि ये प्रोडक्ट आप जब वो रख लें, रिटर्न कर लें और मुझे रिफ़ंड दे दें, ठीक है, मतलब रिटर्न भी करें और मुझे रिफ़ंड भी दें। उसने 1 महीना यूज़ किया। अब मैं उसे कहूँगा कि सर आप जो वो ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। तो उसने आपसे कहना है कि आपने तो मुझे जो वो बताया ही नहीं था, जब मैंने आपसे शॉपिंग की तो आपने मुझे बताया ही नहीं, ठीक है। हम तो कहेंगे कि ये हमारा रूल ही नहीं है कि 1 महीना कोई भी कस्टमर जो वो शॉपिंग मतलब प्रोडक्ट को यूज़ करे और फिर जो रिटर्न एंड रिफंड करे, ये तो हमारा रूल ही नहीं। लेकिन वो कहेगा कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं। सो उसके लिए आप क्या कर, वो आप पे जो वो लीगल केस भी कर सकता है। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले ही अपनी जो वो रूल्स, बाउंड्रीज, पॉलिसीज़ की शक्ल में जो वो सेट कर देनी है। आपने अगर पॉलिसी बनाई होगी ना, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, और वहाँ पे प्रॉपर मेंशन होगा कि आप इतने डेज़ के बाद रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 डेज़ के बाद, 15 डेज़ के बाद जो वो आप रिटर्न कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है, ना रिटर्न होगा ना रिफंड होगा। सो कस्टमर आप पे कोई भी लीगल केस भी नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी लीगल इशू भी नहीं बनेगा, और वो आप पे कोई भी क्लेम वगैरह नहीं करेगा। सो दैट्स वाई पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ये है कि कोई भी कैसे भी जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर देता है, लोगों को पता ही नहीं होता पॉलिसीज़ का। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान पे भी और कहीं पे भी आपने जो है वो बिज़नेस करना है, कभी भी करना है, पॉलिसीज़ आपने लाजमी बनानी है। सो पॉलिसीज़ कहाँ से बनाते हैं, चलें अब हम जो है वो फुटर मेन्यूज़ को छोड़ के पहले पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेटिंग्स पे हम क्लिक करते हैं। सेटिंग्स के अंदर आने पे लास्ट वाली एक हमारे पास ऑप्शन आती है पॉलिसीज़ की। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे हमारे पास रिटर्न पॉलिसीज़ का ऑप्शन आ रहा है। सो यस, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट रूल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रूल्स लाइक रिटर्न के रूल्स, कैंसिलेशन रूल्स, एंड कोई भी रूल आपने सेट करना वो रूल करें।
सो पॉलिसीज़ में हमारे पास 6 तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड लीगल नोटिस। अच्छा, पहले ये लीगल नोटिस वगैरह नहीं था होता, तो काफ़ी चीज़ें ये अब आके अपडेट हुई हैं। चलें, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी सबसे पहले है, मतलब रिटर्न प्रोडक्ट को करना और फिर रिफ़ंड देना, ठीक है, जो पैसे बनते हैं वो रिफ़ंड करना, वो पॉलिसी हम जहाँ पे लिखेंगे। सो ये आपने अच्छे से लिखनी है, अपने माइंडसेट को यूज़ करते हुए लिखनी है। अगर ना समझ में ए टूल्स की हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है, क्लाउड का यूज़ कर लीजिएगा, डीप सी का यूज़ कर लीजिएगा, आप जेमिनी का यूज़ कर लीजिएगा, चाहे जीपीटी का यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन फुल से लिखेगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करनी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेम्पलेट का। सो यस, आप जो वो टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे पूरी जो वो पॉलिसी आ रही है, लेकिन याद है ये टेम्पलेट है। यहाँ पे जहाँ पे रिटर्न एड्रेस यूज़ होना है वहाँ पे आपका एड्रेस नहीं है। जहाँ पे उसने ईमेल का पूछा होगा कॉन्टैक्ट ईमेल, तो वो वही देगा जिस पे आपका जो वो शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट हुआ होगा। सो अलग नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे 14 डेज़ वाला रूल आ रहा है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन वाला। सो उसके बाद रिफ़ंड के लिए ये जो वो 15 बिजनेस डेज़ हो सकता है। आप कह रहे हो कि भाई ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर हो, 15 डेज़ हमने नहीं रखना। सो आप चेंज वगैरह कर सकते हैं कुछ भी। एंड मीनवाइल हमारे पास जब वो सारी फॉर्मेटिंग वही वाली आती है जो हमारी डिस्क्रिप्शन में हुआ करती थी, प्रोडक्ट को लगाते हुए जो डिस्क्रिप्शन आ रही थी। सो वो वाली सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज या कुछ भी। वीडियोस भी मेरे ख्याल से नहीं, वीडियोस नहीं यहाँ पे इंसर्ट हो सकती। चलें, यहाँ पे अब हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। हमारी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी लग गई, टेम्पलेट लगा है, क्योंकि ये मेरा एक टेस्टिंग स्टोर है, सो दैट्स वाई। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे ये देखेंगे पहले से लगी भी है। कोई भी आपने चेंज वगैरह करना है प्राइवेसी पॉलिसी में, आप इसको ऑफ करें। यहाँ से आप जब वो इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको पूरा कम्प्लीटली पढ़िएगा, लकीर के फ़कीर नहीं बनना, आपने खुद से लिखनी है। पहली प्रायोरिटी खुद से लिखनी है। हेल्प लेने के लिए एआई टूल्स का, चैटबॉट्स का यूज़ कर लीजिएगा, फिर जाके टेम्पलेट्स को यूज़ कीजिएगा। वरना अगर टेम्पलेट्स यूज़ करने बैठे तो हर कोई सेम टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहा होगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। एंड देन मैं यहाँ पे भी सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है टर्म ऑफ सर्विस। सो यस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं, खुद लिखें, वरना इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। देखें वार्ड नंबर, वेट नंबर, ठीक है, तो ये आपको अपना देना है। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी आपको देना है। बिज़नेस फ़ोन नंबर, बिज़नेस एड्रेस, तो ये चीज़ें आपको देनी है। ये ना टेम्पलेट इंसर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही जो वो आप पब्लिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा क्या कहते हैं इंप्रेशन नहीं है उनका। सो यहाँ पे मैं पब्लिश पे जो वो क्लिक कर रहा हूँ एंड देन हमारी जो वो टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी लग गई। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी, इसका टेम्पलेट नहीं आपको मिलेगा। ये देखें टेम्पलेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? शॉपिफाई को नहीं पता कि आपने कौन सी जो कॉरियर सर्विस को यूज़ करना है, ठीक है। शॉपिफाई को नहीं पता फेडेक्स करना है, पोस्टेक्स करना है, ट्रैक्स करना है, DHL करना है, नहीं पता, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको टेम्पलेट की ऑप्शन नहीं देता, ये आपको खुद लिखना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे तो देखें इतना सा जस्ट ये टेम्पलेट है, ठीक है। तो आप खुद से कस्टमाइज अच्छी पॉलिसी लिखिएगा। चलें, मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लग गई। एंड लास्ट पे हमारे पास जो पॉलिसी आती है वो है लीगल नोटिस। इसका भी टेम्पलेट नहीं मिलता, सो ये भी आपको खुद से लिखनी होगी। सो यस, ये बेसिक रूल्स थे पॉलिसीज़ के। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। अब हम आते हैं अपने मेन्यूज़ में, एंड मेन्यूज़ में आने के बाद फुटर मेन्यूज़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फुटर में हमेशा मैं जो वो पॉलिसीज़ को यूज़ करता हूँ। सो यस, यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अब आप जो वो पॉलिसीज़ लगा सकते हैं। ये पॉलिसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पहली डन, ये लगी। ऐड मेन्यू आइटम, फिर अगली पॉलिसी, ये पॉलिसी हमारे पास आ गई। प्राइवेसी पॉलिसी डन। उसके बाद फिर से ऐड मेन्यू आइटम, अगली पॉलिसी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। एंड रिफ़ंड पॉलिसी आ रही है, डन। एंड फिर से ऐड मेन्यू आइटम, अब ये पॉलिसी कौन सी हमारे पास आ रही है, टर्म ऑफ सर्विस पॉलिसी, राइट। सो उसके बाद ये हम जो वो सेव पे जो वो क्लिक कर देते हैं। सो यस, हमारी जो वो मेन्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। सो अब हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और ये देखें मेन मेन्यूज़ भी हमारी अपडेट हो गई हैं। एंड फुटर मेन्यूज़ पे अगर हम आते हैं, ये देखें टर्म्स एंड पॉलिसीज़ आ रही हैं और ये सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं। फिर अगर आपको रीड करनी है तो आप यहाँ से इस तरह से प्रीव्यू कर सकते हैं, रीड वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब देखें यहाँ पे मैं इस पेज पे हूँ,
मैंने होम पेज पे जाना है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। सो दैट्स वाई पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यस, आज के लेक्चर में हमने जस्ट जो है वो हेडर मेन्यूज़, फुटर मेन्यूज़ को पढ़ा और पॉलिसीज़ को पढ़ा। सो आई होप सो आपको आज के लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आज के लेक्चर से आपका कोई भी फ़ायदा हुआ तो मेरे लिए एक दुआ कर दीजिएगा। सो यस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Connecting your थैंक यू। future with every new fixture.